एपीआई को समझने का इजी वे ये है कि आप इसको एक ब्रिज की तरह समझें। अब इस पर हम बाद में आएंगे, पहले देखते हैं कि एपीआई किस तरह की होती है और ये करती क्या है। एपीआई एक कोड की तरह होती है, ये सामने आपको कोड शो हो रहा होगा। एपीआई की बिल्कुल सेम ऐसी होती है, ठीक है। जैसे आपका एटीएम का पिन होता है, उसके अंदर आपका कैश होता है, इस एपीआई के अंदर भी आपका एक तरीके से कैश ही होता है। जितने ये एपीआई यूज होगी, जितने इस पर रिक्वेस्ट जाएंगी, उतना ही आपका बिल वगैरह बनेगा। अब ये काम कैसे करती है, इस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चैटबॉट बनाया, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, जिस तरह ये चैट जीपीटी है, इसी तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, आपका कोई स्टार्टअप है, आपने जेमिनी की एपीआई की बाय की, ठीक है। जब बाय की आपने, तो आपने वो की वहां से कॉपी की और अपने प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर दी। अभी आपको सामने कोड शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप एपीआई की लगाते हैं। अब मैं एक यूजर हूँ, आपने चैटबॉट बनाया हुआ है, मैं यूजर हूँ, मैं आपके चैटबॉट पर आया हूँ और मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज एपीआई। अब मेरा जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट जेमिनी के पास जाएगा, क्योंकि हमने जेमिनी की एपीआई की ली हुई है, तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट जेमिनी के पास जाएगा। और वो कैसे जाएगा, वो एपीआई लेकर जाएगा। एपीआई मैंने भी आपको कहना है कि एक ब्रिज की तरह काम करती है। मैंने क्वेश्चन चैटबॉट पर किया, मेरा क्वेश्चन एपीआई की के पास गया, एपीआई की वहां से जेमिनी के पास लेकर जाएगी। फिर जेमिनी उस क्वेश्चन का आंसर करेगा और एपीआई वापस जो है उस चैटबॉट पर मेरा आंसर लेकर आएगी। इस तरीके से एपीआई की काम करता है। अब बिलिंग पर आते हैं। अब इसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया, मेरा क्वेश्चन गया एपीआई की के पास, एपीआई की ने लेके गई वहां पर जेमिनी के पास, इसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट। जैसे कोई भी रिक्वेस्ट करना है, क्वेश्चन करना है, मैं क्वेश्चन ही करूँ ना, तो इसको हम रिक्वेस्ट कहेंगे। ये जो कंपनीज हैं जो एपीआई की देती हैं, ये यहीं से पैसा बनाती हैं। वो इस तरीके से बनाती हैं कि ये आपको एपीआई की देती हैं, अपने डाटा की एक्सेस देती हैं। जितना कस्टमर, जितना आपकी एपीआई की यूज होगी, जितनी रिक्वेस्ट जाएगी, उसी बेस पर आपका बिल बनेगा, ठीक है। अब हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होगी कि वो कितना पर रिक्वेस्ट पर चार्ज करते हैं टोकन। हर कंपनी की अलग अलग होगी, आप जाकर इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो एपीआई की एक ब्रिज की तरह काम करती है, ये कोड की तरह होती है। जितनी एपीआई की यूज होगी, उतना ही ज्यादा आपका बिल बनेगा। अब वो जो केस था उसमें यही हुआ था, उसकी एपीआई की लीक हो गई, लोगों ने उसका मिसयूज किया, उसको बहुत ज्यादा यूज किया, उसी बेस पर उसका बिल बना। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी कमेंट में बता सकते हैं।